कभी ऐसा हुआ है आप किसी अननोन जगह जा रहे हो और आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, कोई गलियां कंफ्यूजिंग हो रही है, मतलब इस गली से जाएं उस गली से जाएं, कौन सा शॉर्टकट लें, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है तो क्या करें। तो ऐसे मोमेंट पे जनरली हम लोग कुछ समझ में नहीं आता, तो हमारे दिमाग में आता है गूगल मैप्स, जीपीएस ऑन करो, वो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। एंड स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं अगर एक जगह से 10 बार भी जाऊंगी फिर भी मैं रास्ता भूल जाती हूँ, तो गूगल मैप इज लाइक फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट टूल, मतलब उसके बगैर आई कांट मूव। सो मेरे बस कहने का एक यही मतलब है कि अगर जीपीएस हमारी लाइफ को कितना इजी कर देता है। लाइक हमें नहीं पता कि उस जगह पे कैसे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेस्टिनेशन डालते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, और गूगल मैप हमें दिखाता है कि कार से जाइएगा तो आपको इतना टाइम लगेगा, बाइक से जाइएगा तो आप इतना टाइम लगेगा, आप वॉकिंग करके जाइएगा तो इतना टाइम लगेगा। और हमें शॉर्टकट्स भी बताते हैं कि यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से शॉर्टकट है, वहाँ हैवी ट्रैफिक है, ये सारी चीजें हमें गूगल मैप्स बताता है। और हम लोग उस पर डेस्टिनेशन डालते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं, आराम से चिल होकर ड्राइव करते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं, मंजिल पे पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना, यही करते हैं हम लोग। तो सेम चीज लाइफ के साथ भी है। लाइफ में गूगल मैप्स में बहुत सिमिलैरिटीज है। अब वो कैसे, लाइक अगर मान लो अगर लाइफ में जीपीएस होता, सिस्टम होता कि ये डिसीजन मत लो, वो डिसीजन मत लो, यहाँ से शॉर्टकट से ये अगर डिसीजन लिया तो ये चीजें हो सकती हैं, मतलब आगे ट्रैफिक है, आगे शॉर्टकट्स हैं, तो हमारी लाइफ थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है ना। लेकिन जीपीएस में और लाइफ में बहुत सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है? सबसे पहले जीपीएस क्या मांगता है? डेस्टिनेशन मांगता है। हमारी लाइफ में भी उसी की जरूरत है। कोई भी हो, वाइफ हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग वुमेन हो, ओल्ड एज हो, बच्चे हो, सबका एक गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, क्या करना क्या है जिंदगी में। लाइक अगर जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है, कोई पैशन नहीं है, तो इंसान को लगता है कि ये मेरी जिंदगी हेल्थ से बदतर है। फॉर गुड मेंटल हेल्थ आपको बिजी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिजी कैसे आप रहिएगा, तो क्योंकि आपका एक पर्पस होगा कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे वो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ जो होती हैं, उनका क्या पर्पस होता है कि हमें घर को बहुत अच्छे से चलाना है, सबका ख्याल रखना है, हर चीज मैनेज करना है। तो वो लोग सुबह उठती हैं तो उन लोग के दिमाग में रहता है अच्छा बच्चों को टिफिन देना है, हस्बैंड को टिफिन देना है, घर साफ करना है, इतने बजे कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है, एवरीथिंग सॉर्टेड है। हर 3 महीने के बाद सफाई करना है, वॉटेवर। जो वर्किंग लोग होते हैं उनका लाइफ सेट है, सुबह उठना है, तैयार होना है, काम पे जाना है। उनका भी पर्पस है जिंदगी में कि उठना है, कमाना है, फिर अपना शौक पूरे करने हैं। स्टूडेंट्स का भी पर्पस होता है कि हमें ये एग्जाम, पार्टिकुलरली कोई एग्जाम है उसको मुझे क्रैक करना है, या फिर मुझे ये परस्यू करना, मेरा ये ड्रीम है। तो सबका जिंदगी में पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिंदगी में पर्पस नहीं है, डेस्टिनेशन आपको नहीं पता कि मेरा ये गोल है, तो आप कैसे वहां तक पहुंचोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो अगर आप ऐसे फेज में हो कि यू हैव नथिंग, लाइक आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है, आप काम वर्किंग नहीं हो, बहुत लोग ऐसे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बस लाइफ एवे वेले होके गुजार रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है जिंदगी में, मस्त रील स्क्रॉल कर रहे हैं, घंटों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना हेल्थ पे कोई नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है टेंशन तो होगा ही, डिप्रेशन तो होगा ही, आपको अजीब बेचैनी लगेगा ही, क्योंकि आप डेली मोनोटोनस वही काम कर रहे हो, जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेस्ड होगे ही। बिलीव मी, ये बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का। लाइक फॉर मी, अगर मैं बिजी रहती हूँ, मैं पर्पस सेट किया हुआ है मैंने कि हाँ ये काम ये करना है, ये एग्जाम मुझे देना है, मुझे इतना अर्न करना है, मुझे ये परचेज करना है, मुझे ये काम करना है, तो लाइक मेरा दिमाग उधर ही रहता है, उसी चीज पे लगा रहता है कि हाँ ये करना है। तो फालतू में ओवर थिंकिंग नहीं करता इंसान। उठते हैं, काम करो, पढ़ाओ, जा करके वीडियोस बनाना है, ये करना है, तो सब चीज दिमाग में सेट रहता है। यही चीज अगर नहीं मेरे लाइफ में पर्पस रहता तो ऑब्वियसली हम बैठ करके ओवरथिंक करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या हम लोगों ने सीखा जीपीएस से, कि सबसे पहले डेस्टिनेशन सेट कर। नो डेस्टिनेशन नो डायरेक्शन, सिंपल एंड बेसिक। जीपीएस का यही रूल होता है, तो हमें लाइफ का यही रूल है। अगर आपको कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो आपको डायरेक्शन भी नहीं समझ में आएगा। एक डेस्टिनेशन आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोफेसर बनना है, करेंटली आई एम टीचिंग, आई एम अ फैकल्टी, बट अभी मैं 11th 12th को पढ़ाती हूँ।
कॉमर्स। बट धीरे धीरे आई हैव टू इम्प्रूव ना, कि मुझे फिर बड़े बच्चों को पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आई हैव माई गोल, आई हैव विजन कि हाँ मुझे ये चीजें करना है, इस एज तक ये चीजें होनी चाहिए। देखो, होना नहीं होना इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग गूगल मैप्स भी ऑन करते हैं तो कभी आधे घंटे में पहुंचाता है, कभी वो 5 मिनट्स में पहुंचाता है, कभी कुछ, क्योंकि किसी किसी को वो रास्ता समझ में नहीं आता। और अगर गलती से आप रॉन्ग टर्न ले लेते हैं तो गूगल मैप्स क्या करता है, रिकैलकुलेट करता है वहां से कि अब यहाँ से कैसे तुमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। यही करता है गूगल मैप्स। सेम गोज विथ लाइफ। अब क्या है, हम लाइफ में क्या करें, हम जैसे क्या होता है, कभी कभी डेस्टिनेशन तो हम लोग ने सेट कर लिया, ठीक है चलो हमको ये काम करना है, ये बनना है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें ये काम। एक बार आप सेट करो, शुरू करो उस चीज को, उस चीज में लगो, धीरे धीरे चीजें खुद ब खुद होती जाती हैं। बिलीव मी, इट्स ट्रू। पहले से सोचोगे कि नहीं भाई कैसे होगा, क्या होगा, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू कोर्स अगर आपको करना है, जैसे यूएस का सीएमए है, सीएफए है, एसीसीए है, बाहर की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता अरे ये तो फॉरेन डिग्रीज है, क्या हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। हम कहीं ना कहीं ये सोचते कि हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। बट डेस्टिनेशन से नहीं, हमको निकालना है, आई वॉन्ट टू अर्न दैट डिग्री। तो पहले डेस्टिनेशन सेट किया, फिर अब हम लोग उस चीज के रिसर्च में लगेंगे कि कहाँ कोचिंग अच्छा है, क्या उसका पेपर पैटर्न है, क्या उसका सिलेबस है, इंडिया का जो अकाउंटिंग है और बाहर का जो अकाउंटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। हम लोग रिसर्च में लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने एक बार डेस्टिनेशन सेट किया और आपका दिमाग अब क्या कर रहा है, उस डेस्टिनेशन के लिए काम कर रहा है, आप उस चीज में लग रहे हो, खुद ब खुद चीजें होने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आप धीरे 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 डेस्टिनेशन के करीब आते जाओगे। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर कोई कोचिंग ले लेते हैं, जैसे अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, हर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हर बच्चों के लिए ऑनलाइन इज नॉट बेनिफिशियल, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके पास डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डिसिप्लिन बच्चा नहीं है तो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, उसको फिर ऑफलाइन क्लासेस ही लेना चाहिए। तो आप रॉन्ग डिसीजन लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के, तो फिर आप डिमोटिवेट हो गए, भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है। नो, ठीक है आप रॉन्ग डिसीजन लिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। आप आराम से पहुंच सकते हैं। गूगल मैप क्या करता है, रिकैलकुलेट करता है रूट को, हमें भी वही करना है, रिकैलकुलेट करना। अच्छा ऐसे नहीं हुआ, अब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, अब क्या ऐसा करें कि हम वहां तक पहुंच सकें। हम लोग नया नया रूल्स बनाएंगे। जैसे मान लो एक स्ट्रैटेजी बनाए हम लोग, इस स्ट्रैटेजी से हमको एग्जाम क्लियर करना है, वो स्ट्रैटेजी नहीं अच्छे से कर पाए तो हम लोग गिव अप कर देते, भाई मेरे से तो नहीं होगा, इट्स टू टफ, इट्स नॉट फॉर मी, ब्ला 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 चीजें दिमाग में आती हैं, है ना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, उस गोल को आप अचीव नहीं कर सकते। हमें गूगल मैप रिकैलकुलेट करके देता है, सेम हम लोग वो काम करेंगे जिंदगी में। अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिए, गिव अप कर रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, उस चीज को हम लोग साइड करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। गूगल मैप तो ये नहीं बोलता हमको नहीं पता कहाँ तक कैसे जाना है, गिव अप कर दो, कैंसिल कर दो जाना, ये तो नहीं बोलता हमें नया तरीका दिखा, नया रास्ता बताता है वहां से। अच्छा अब यहाँ से तुमको कैसे वहां तक पहुंचा है। तो यही माइंडसेट आपको लाइफ के साथ रखनी है कि अब ये चीज हो गया मेरे साथ, ये प्रॉब्लम्स आ गए मेरे साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, हम दूसरा रास्ता लेंगे, हम शॉर्टकट्स लेंगे, जहाँ पे हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ हार्डवर्क करेंगे, जहाँ पे स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे। हम चीजों को एंजॉय करेंगे, वो उस जर्नी को एंजॉय करेंगे, लेकिन हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अगर लाइफ में कोई गोल नहीं रहेगा तो ये चीजें दिमाग में आएंगी ही नहीं। तो सबसे पहले हमें डरना नहीं है कि गलत रास्ता ले लिए तो क्या होगा, गलत डिसीजन ले लिए तो क्या होगा, या फिर इतने हर्डल्स आ रहे हैं तो क्या होगा, या डिमोटिवेटेड है तो क्या होगा। नो, ये सब चीज दिमाग से निकाल देना है, बस आपको चलते जाना है, आप मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। ठीक है अभी नहीं पहुंचेंगे, कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई रास्ता को जल्दी समझ जाता है और किसी को टाइम लगता है। सबके कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, सबके अंदर अपना अलग अलग
वो होता है। जैसे हमको थोड़ा रास्ते में बहुत दिक्कत होती है, हमको गूगल मैप से भी प्रॉब्लम होता है पहुंचने में, जेन्युइनली स्पीकिंग। लेकिन कोई कोई होते हैं जो रास्ते में एक्सपर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ओला जो ड्राइवर है, रैपिडो ड्राइवर है, ये लोग क्या, ये लोग ऑलरेडी रास्ते को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग बस उसी रास्ते में जल्दी हम लोग से पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग उस रास्ते से फैमिलियर नहीं होते, या फिर हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे जाना है, तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। सेम गोज विथ लाइफ। अगर हमें नहीं, अगर हम जैसे सीए सीएमए का एग्जाम ले लो, या फिर आईएएस बनना, या कुछ भी नीट का प्रिपरेशन, आईआईटी जेई व्हाटएवर, अगर इस अटेम्प्ट में नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाए या आप फेलियर है। आपको, आपका टाइमलाइन अलग है। उस बच्चे ने इस अटेम्प्ट में निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएंगे। आपका फ्रेंड इस वक्त क्वालिफाई कर गया लेकिन आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। उसका टाइमलाइन अलग था, हमारा टाइमलाइन अलग है। इससे हम लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे, इससे हम लोग गिव अप नहीं करेंगे कि नहीं हमको वहां तक पहुंचना नहीं है। अगर हम गिव अप कर देंगे तो हम लोग फिर नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे, फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स आपको, आपकी बॉडी, आपको इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, और फिर मेंटल हेल्थ आपको फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। एंड दिस इज ट्रू, ये लूप आपका चलता रहेगा। तो हमें कैसे इस चीज से निकलना है, कैसे इस लूप में फंसना नहीं है, तो सबसे पहले चीज चलते जाना है। ठीक है। तीसरा लेसन क्या है, ट्रैफिक। अब ट्रैफिक को कैसे कंपेयर करें हम लोग, ट्रैफिक इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम। जैसे ट्रैफिक कैसे हम लोग को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा देती है कि हाँ इतना घंटा हमको यहाँ पे खड़े रहना, सेम चीज प्रॉब्लम्स में, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स वेरी नेचुरल। इसीलिए जिंदगी को कहते हैं रोलर कोस्टर राइड है। ठीक है। तो ट्रैफिक इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम से डरेंगे नहीं, प्रॉब्लम आई है ठीक है, बुरा वक्त है, वो भी गुजर जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां रुक जाएंगे। कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा चलो ट्रैफिक में ये नहीं जाएंगे, मूड खराब हो गया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते हैं। रुकते हैं वहां पे, हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ जाना ही है वहां पे। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ट्रैफिक की वजह से या प्रॉब्लम्स की उसकी वजह से अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो वैसे ही जिंदगी के साथ है, अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ आया, कुछ भी इश्यूज आई हैं, सबके लाइफ में इश्यूज आते हैं, सबके लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। डोंट कंपेयर योर प्रॉब्लम्स विद अदर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसा प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ तो ये इश्यूज है, हम नहीं कर पाएंगे। हम खुद को झूठी चीजें बोलने लगते हैं कि नहीं हो पाएगा, 50 तो दिमाग में चीजें डालते हैं, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है, वो इश्यूज है, और हम लोग उस चीज को लेते रहते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। मत सुनो ये सब बकवास। प्रॉब्लम्स को बोलो ठीक है, अभी मेरा बुरा वक्त है लेकिन हमारा अच्छा वक्त भी आएगा। यकीन मानो, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। आई नो किसी का टाइम लंबा होता है बुरा, लेकिन आता जरूर है अच्छा वक्त, यकीन मानो। और बिलीव मी, जो आप अभी जो लाइफ जर्नी फेस कर रहे हो, क्या पता आपका जिंदगी बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ बचपन ही ठीक था, वो टाइम मेरा कितना अच्छा था, आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम। लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था कि हम लोग कितने ज्यादा खुश हैं। बाद में हम रियलाइज करते हैं अच्छा हम लोग कितने खुश थे उस टाइम, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। उस टाइम हमें रियलाइज नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट में रहो। डोंट टेक टेंशन कि फ्यूचर कैसा होगा या पास्ट का इतना लोड नहीं लेना। जो होता है ठीक है, कर लेंगे। प्रॉब्लम्स को एकदम लिटरली ऐसे फेस करना, आया ना चलो ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा, कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग चलते जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। कोई भी प्रॉब्लम आए, अभी 4 महीना नहीं होगा, ठीक है, हम फिर 4 महीने के बाद फिर खड़े होंगे, फिर करेंगे, अगेन आई विल ट्राई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए जॉब करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। हमको आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज। और मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं हमको जॉब्स में बहुत ज्यादा लगता था कि हम कैसे करेंगे, मेरा अगर जॉब में अगर हम रहेंगे तो वहां पे अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ना कहीं डर बैठ गया था। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ पैनिक अटैक्स।
पैनिक अटैक्स इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं, और जिसको पैनिक अटैक्स जिसने फील किया है उसको पता होगा कि पैनिक अटैक्स कैसा होता है। लाइक आप लिटरली ऐसा फील करते हो कि यू आर नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर, खत्म, जिंदगी खत्म। कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन फिर आप थोड़ी देर के बाद नॉर्मल होते हो और वो डर आपके दिमाग में बैठ जाता है कि फिर मेरे साथ ऐसा ना हो। और वो चीज होती है, रिपीट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार अगर आपका वो चीज बॉडी ने रिएक्ट करी तो वो बार बार होगी। लाइक मेरा एक टाइम तो ऐसा आ गया था, एक दिन में 4-4 5 बार पैनिक अटैक्स आते थे और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता था। तो कि क्यों होता था ये सब चीज? क्योंकि आप इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ, अपना फीलिंग्स, अपना प्रॉब्लम सप्रेस सर पे चढ़ा लिए कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरी लाइफ तो वैसी है, नहीं होगा, कैसे होगा, और वो चीज आपके बॉडी पे दिखने लगती थी। तो हमको ये डर बैठ गया था कि अगर मेरे साथ, हम बाहर निकलेंगे, हम जॉब करेंगे, अगर वहां पे मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? वहां पे कौन रहेगा? लाइक घर में तो आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई सिबलिंग्स, आई हैव माई मदर, आई हैव पीपल जो मुझे उस चीज से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, जल्दी एसओएस दवा देना या व्हाटएवर जो भी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर बाहर हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर मैंने खुद अपने आप को समझाया, अगर अभी डर गई तो कुछ नहीं होगा, लिटरली नथिंग विल गोइंग टू हैपन। और उस डर को मैंने साइड किया, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स डू दिस, स्टेप लो और करो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया जॉब की अपनी जर्नी, एक जगह ज्वाइन किया। प्रॉब्लम्स आए, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आए, हेल्थ इश्यूज आए, बट कहीं ना कहीं हमको एक लाइफ में पर्पस मिल गया। मुझे उठना है सुबह, आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू प्रिपेयर नोट्स, आई हैव टू वॉट एवर डू, जो भी जॉब का प्रोसेस होता है, मतलब जो भी करना है। तो कहीं ना कहीं हम बिजी हो गए, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो ओवर थिंकिंग से दिमाग हटा, तो वो सारे सिम्टम्स कम हुए। और जैसे 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 वक्त गुजरता गया, कॉन्फिडेंस आता चला गया, नहीं हम कर लेंगे, आई कैन, आई कैन। और जब जब एक्सट्रीम केस हो जाता है तो आपकी बॉडी खुद सर्वाइवल मोड पे आ जाती है। लाइक पहले मेरे पास था कि नहीं, हमको हर वक्त अपनी फैमिली के साथ रहना, हम बाहर अकेले नहीं जा सकते, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जब आप उस चीज को फेस करोगे तभी वो डर खत्म होता है। तो मैंने उस चीज को फेस किया, बाहर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि बाहर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आई फेस्ड दैट प्रॉब्लम। बट उससे क्या हुआ, मेरे माइंड में ये मैसेज था कि अच्छा यहाँ पे तो नहीं है मेरे भाई बहन, यहाँ पे तो नहीं है मेरी मम्मी, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यहाँ पे किसी को नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में कौन सी दवा देनी है, वो डोंट नो, दे कांट डू एनीथिंग। तो क्या होगा? तो फिर मेरा क्या हुआ कि सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। सर्वाइवल मोड क्या, यू हैव टू स्टैंड, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और धीरे धीरे वो चीज हमको कॉन्फिडेंस देती चली गई, और अब जाके आई एम सो मच कॉन्फिडेंट एंड आई कैन से दिस सो प्राउडली दैट आई एम नेलिंग माई जॉब। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स जो मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं, या फिर मेरे कलीग्स, दे रिस्पेक्ट अ लॉट, या फिर आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे ऊपर जो डर हावी था वो डर खत्म हुआ। ठीक, तो क्या हुआ मेरे साथ, उस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया तो वो प्रॉब्लम हटी। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, मैं रुकी तो नहीं। अब कहीं ना कहीं मैं पहले से थोड़ा सा और करीब आ रही हूँ अपने सपने के, अपने गोल के, अपने पैशन के। पहले के मुकाबले पहले मैं यहाँ थी, अब मैं यहाँ आई हूँ, फिर धीरे धीरे मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगी। तो मैंने फाइट किया। तो जब तक हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, हमें नहीं समझ में आएगा कि उससे डील कैसे करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई नो जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत डीप बात है। और अगर आप इस चीज को फेस नहीं करोगे, बिलीव में वो डर नहीं जाएगा। और ये डर खत्म करना बहुत 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 जरूरी है। ऐसा डर बैठ जाता है, तुम यकीन नहीं करोगे, लगेगा कि नियर टू डेथ। बिलीव में पैनिक अटैक्स कभी कभी इतना एक्सट्रीम हो जाता है, और वो डर आता है कि हमको ये बार बार ना हो, लेकिन उसको तुमको फाइट करना है। ये तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो किसी किसी के साथ सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स, किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी के साथ हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप इश्यूज है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के साथ कुछ है, व्हाटएवर।
डील विद दैट प्रॉब्लम, डोंट स्टॉप कि वो हडल ना बने आपके पैशन आपके गोल के बीच में। हडल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, बोलो कि आई कैन डू दिस, कैसे नहीं होगा, हम करेंगे। और अब जैसे रील पे बहुत ज्यादा आता होगा, मैं कर लूंगी, मैंने हमेशा अकेले ही किया है, वो अब ये मेरा मोटो है, मैं कर लूंगी, मैंने हमेशा अकेले ही किया। मैं अपने दिमाग में ये चीज फिट करती हूँ, मैं कर लूंगी, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये भी काम कर लूंगी, कोई काम मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आई कैन डू एनीथिंग। पहले मेरे साथ क्या था कि हम इतना नहीं बोल पाते थे, बिलीव मी, लोग बोलते थे कि तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम इतना चुप क्यों रहती हो। और अब देखो मैं कितना बकवास करती हूँ यूट्यूब पे आकर के, लिटरली मैं आधा घंटे का वीडियो बनाने लगी हूँ। शुरुआत कैसे हुआ, पहले 5 मिनट का वीडियो आया, फिर 10 मिनट का वीडियो आया, अब देखो अब इतने, अभी हम खुद बैठ के कंपेयर करते हैं पहले वीडियोस का और अब के वीडियोस में कितना ज्यादा फर्क है, और अब इतना ज्यादा ज्ञान देने लगे हैं। पहले हम ऐसे नहीं थे, लिटरली मैं ऐसी नहीं थी, believe me. Like I have a lot of self-doubt, I have a lack of confidence, but look at me now. People say like you have a different aura. देखो मैं ब्रैग नहीं कर रही, मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं जस्ट जनरली बता रही हूँ कि मुझे जनरली कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत ज्यादा खुश करता है, लाइक यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, यू लुक सो कॉन्फिडेंट, यू हैव डिफरेंट ऑरा। तो ये सब कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ भाई, वहां पे पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपने आप को तैयार किया वहां तक लाने के लिए, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड तो बस यही कंक्लूजन है कि डील विद दैट प्रॉब्लम, रुकना नहीं है। तो नाउ लेसन 4 क्या मिलता है हमें जीपीएस से कि शॉर्टकट्स हमेशा सही नहीं होते हैं। लाइफ में क्या करते हैं हम लोग, हर चीज का शॉर्टकट्स लेते हैं। जैसे जीपीएस कभी कभी शॉर्टकट्स बताते हैं, लेकिन कभी कभी वो शॉर्टकट्स सही नहीं निकलते हैं। लाइक सही नहीं निकलते हैं मतलब कि बहुत खराब रास्ता होता है, लाइक लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, इससे बेटर था कि लॉन्ग रूट ले लेते हैं। तो सेम गोज विथ लाइफ, हर कोई क्या करता है, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढता है कि ये जॉब लेने के लिए क्या शॉर्टकट है, क्या करना है, ये पढ़ाई करने के लिए कैसे, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए कैसे शॉर्टकट लेना है। लाइफ में हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, पैसों का शॉर्टकट, पैसे कैसे कमाएं, फेम के लिए शॉर्टकट। तो कभी कभी शॉर्टकट इज डेंजरस और कंफ्यूजिंग होते हैं ऐसे। तो कभी कभी हमें शॉर्टकट से बचना चाहिए। लाइक देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जिस जगह पे हूँ और बाकी जो मेरी कलीग्स जिस जगह पे हैं, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। हम आई एम द यंगेस्ट वन अमंग माई कलीग्स, ओके। वो दे आर सीनियर टीचर्स, 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरा मुश्किल अभी 3 years एक्सपीरियंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं दे आर मच बेटर देन मी, बट डिग्री तो है सेम, डिग्री तो सेम है, तो क्या डिफरेंस है उनमें और यहाँ तक में। उन्हें टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, उस पोजीशन तक पहुंचने में, वो इज्जत हासिल करने में टाइम लगा। 15 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस। तो हम शॉर्टकट कैसे ले सकते हैं? मुझे भी वहां उस लेवल तक का टीचर बनने के लिए, उस लेवल तक का नॉलेज हासिल करने के लिए, या उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे भी टाइम लगेगा। तो हम what we do कि I'm so I don't have much talent, मेरे I can't do this, I can't do that, they are much capable than us। हम लोग दिमाग में ये सब बकवास भरते हैं कूड़े की तरह और कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। नो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। टाइम लगता है, वक्त लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। अब जॉब का ही ऑप्शन, जॉब का ही आप एग्जाम्पल लो। हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचने के लिए प्रमोशन होता है, धीरे 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 हम उस हाईएस्ट पोस्ट पहुंचते हैं। जैसे ही डिग्री खत्म हुई और पहली नौकरी आपको सीएफओ या सीईओ की तो नहीं मिलेगी। जैसे ही आप इंजीनियर बन के निकले, डायरेक्ट आप चीफ इंजीनियर तो नहीं बन जाओगे, पहले असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें होती, तब जाकर के हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। हर फील्ड में ये चीज है, हर जगह ये चीज है, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा शॉर्टकट्स लेना इज नॉट। तो लेसन नंबर 5, वॉइस गाइडेंस। मतलब जीपीएस हमें बताता रहता है टर्न राइट, आफ्टर 200 मीटर टर्न लेफ्ट।
आगे हैवी ट्रैफिक है, दिस इज द शॉर्टकट। हमें वो वॉइस से बताता है हर वक्त। अगर हम लोग देखने लगेंगे तो हम लोग ड्राइव कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे कैसे वहां तक, है ना। तो कहीं ना कहीं लाइफ में भी हमारे साथ क्या होता है, इंट्यूशन। हमें लगता है कि हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते हैं। लाइक हमें पता है, वी नो दैट वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क, या फिर मुझे पढ़ना है फॉर दैट एग्जाम, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे, हम वो इंट्यूशन नहीं सुन रहे हैं। और फिर बाद में लगता है काश कर लिया होता, काश वो बात सुन लिया होता। और हमेशा ऐसा होता है। तो ये काश कभी मत आने दो। जो भी आपको इनर फीलिंग है, इंट्यूशन आ रही है, टेक दैट डिसीजन। दैट डिसीजन मस्ट बी राइट और रॉन्ग, बट टेक दैट डिसीजन। वो रिग्रेट से बेटर है कि हम डिसीजन लें, ठीक है। तो वो जो इनर वॉइस है, इंट्यूशन है, वही हमारा वॉइस गाइडेंस है। कहीं ना कहीं हमें बता रहा होता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड की गो टेक दैट डिसीजन, इट्स बेटर फॉर योर फ्यूचर और फॉर यू। बट कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें बिलीव नहीं होता, अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं है, आई शुड नॉट डू दिस। हम फालतू की तरह टाइम वेस्ट करते रहते जिंदगी में। हम जॉब स्विच नहीं करते। आप जॉब स्विच नहीं करोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहां आपको कुछ अलग सीखने मिलेगा, यहाँ आपको कुछ अलग सीखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि अच्छा यहाँ तो बहुत आराम है यार, यहीं रहते हैं। तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे। कहीं कभी कभी आपको वो इंट्यूशन सुनने चाहिए, और 80% वो इंट्यूशन को लगता है, मुझे लगता है सही होता है। सो प्लीज लिसन टू दैट इनर यू। ओके ओके, नाउ लेसन नंबर 6 इज बैटरी लो इज इक्वल्स टू एनर्जी लो। मतलब अगर आपके फोन का बैटरी लो हो गया तो जीपीएस आपको बताएगा कहाँ जाना है? नहीं, वो बंद हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। सेम गोज विथ लाइफ। अगर हमारे अंदर एनर्जी की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, मेंटल हेल्थ खराब है, फिजिकल हेल्थ खराब है, हमारे में एनर्जी नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके, तो कैसे होगा? तो प्लीज उस एनर्जी को लाओ। कैसे लाएंगे? अपने आप पे फोकस करेंगे। अब अगर फिजिकल हेल्थ खराब है तो अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने डाइट पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे। मेंटल हेल्थ खराब है तो उस पर काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिव अप कर देते हैं, भाई नहीं हो रहा है, आई कांट डू दिस, और पड़े रहते हैं डिप्रेस्ड, और सोचते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है। नो, डोंट डू दिस। ठीक है, होता है, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं होता, इट्स वेरी नेचुरल। मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, बिलीव मी। कभी कभी मैं खुद अपना वीडियोस देखती हूँ कि लुक एट दैट आलिमा, और डिप्रेस होना सो नेचुरल, डिमोटिवेट होना सो नेचुरल। लेकिन उसको हम लोग हर्डल नहीं बनाएंगे। हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, फिर वापस से डेस्टिनेशन डालते हैं और हम वहां तक पहुंचते हैं। वैसे ही हम लोग लाइफ के साथ करेंगे, खुद को, अपने आप को ठीक करेंगे। जो भी लैक है, जो भी कमी है हमारे अंदर, उस कमी को खत्म करेंगे और अपने गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, है ना। नंबर 7, ट्रस्ट द जर्नी। मतलब जैसे जीपीएस ने मुझे रास्ता बता दिया, हम लोग आराम से उसको फॉलो करते हैं और जर्नी पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ चलो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। प्लीज ये चीज आप अपनी लाइफ के साथ भी फॉलो करो, उस जर्नी पे ट्रस्ट करो। कभी कभी हम लोग इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और वी लैक कॉन्फिडेंस, वी लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स। जीपीएस क्या करता है, कभी रूट्स ऐसा ऐसा दिखाता है कि छोटी गली है, अजीब सा रास्ता है और उबड़ खाबड़ रास्ता है, मतलब कभी कभी सुनसान रास्ता से ले जाता है सीधा से, जहां आप कभी गए भी नहीं होंगे, पता भी नहीं होगा कि वो आपके शहर में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं वो रास्ता। लेकिन एट लास्ट आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देता है वो। सेम चीज आप अपनी लाइफ के साथ ट्रस्ट करो, अपने जर्नी पे यकीन रखो, खुद पे यकीन रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो। आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। बिलीव मी, खुद पे यकीन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद यकीन नहीं रखोगे खुद पे, तो बाकी लोग कैसे आप पे यकीन करेंगे?
वो तो बोल देंगे अरे इससे नहीं होगा, ये तो फालतू में बकवास कर रही है, बकवास कर रहा है, इससे कुछ ना होने वाला है, इससे एग्जाम में निकलेगा, ये नहीं कर सकती। अगर हम खुद पे यकीन नहीं रखेंगे तो बाकी तो दूर की बात। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट इन यू। खुद पे यकीन रखो, तुम कर लोगे और तुम करोगे। हम लोग हासिल करेंगे। वी आर गोइंग टू अचीव दिस। एक बार साथ में बोलते हैं, वी आर गोइंग टू अचीव दिस, है ना। फाइनल मैसेज यही है, अगर आप लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं या फिर आपको नहीं पता कि आप सही रास्ता सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या रॉन्ग है या क्या है, प्लीज बिलीव इन यू। आप कैसे भी करके जीपीएस आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, आपको भी वैसे ही करना है, कैसे भी करके वहां तक पहुंचना है। और ये सारी चीजों को, ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका डेस्टिनेशन, आपका गोल, आपका पैशन क्या है। लाइक मेरा तो पैशन आपको पता है, मेरा पैशन है, मेरा गोल है प्रोफेसर बनना, और दूसरा अपने मेंटल हेल्थ वाले जर्नी को इतने हील हो जाना कि बाद में हम लोगों को हील कर सके। एंड आई थिंक आई एम डूइंग गुड बिकॉज 8,000 सब्सक्राइबर्स एंड इतने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम 1% भी हेल्प कर पा रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, फॉर द सेकंड, फॉर अ मिनट, फॉर अ डे, बट एटलीस्ट कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये चीज मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है, बिलीव में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड आई एम सो 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 हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया यूट्यूब का, और मैंने खुद पे यकीन रखा, और अभी मैं यहाँ तक हूँ। और बहुत जल्द और भी बड़ी फैमिली होगी हम लोग की। अभी तो 8 के है, बहुत जल्द 10 के हो गए, 15 के हो गए, एंड मोर टू गो, है ना। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग का मंजिल क्या है, आप लोग की मंजिल क्या है, आप लोग की डेस्टिनेशन क्या है। एंड हम लोग वी आर गोइंग टू अचीव दिस। हम लोग हासिल करेंगे, हम लोग पहुंचेंगे, और हम लोग जर्नी को भी एंजॉय करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गिविंग दिस मच love and support. Please like, comment, share and subscribe to this YouTube channel, and stay tuned for the next video. And also please share जिसको ये सुनने की जरूरत है, ठीक है। क्या पता आपके इस काम से उसका माइंडसेट चेंज हो जाए और कहीं ना कहीं वो आपको दुआ दे, और दुआ किसकी कबूल हो जाए, यू डोंट नो। तो कभी भी काइंडनेस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जिसको इस चीज की जरूरत है, इस रिमाइंडर की जरूरत है, give this reminder through this video, send this video to that friend, to that sibling, or to that person, whatever जिन्हें जरूरत है उन्हें, okay। And thank you so much for watching.